हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे बच्चों हम। और चैप्टर है हमारा सेट्स यानी समूचे। तो पिछले सेशन में बच्चों सेट्स के अंतर्गत हमने वेन डायग्राम्स के बारे में स्टार्ट किया था पढ़ना। वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को वेन डायग्राम के थ्रू, ये हमने सीखा था। उसके बाद यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा था, सीखा था, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। उम्मीद करता हूं आपने रिवाइज जरूर किया होगा घर पे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और यही टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है? एक बार रिवाइज कर लेते हैं पिछले सेशन में जो हमने किया था, ताकि आपको याद आ जाए और फिर क्वेश्चंस आप इजीली कर पाए। तो फटाफट क्विक रिवीजन हम करते हैं। क्या पढ़ा था हमने, वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, वेन डायग्राम्स होते हैं, एक यूनिवर्सल सेट होता है उसमें। वेन डायग्राम में क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट होता है। अगर हम इसके थ्रू देखेंगे तो ये देखिए, जो रेक्टेंगल है ये शो कर रहा है एक यूनिवर्सल सेट को। फिर हम सर्कल या फिर कोई एनक्लोज्ड फिगर है उसके थ्रू हम कोई सेट रिप्रेजेंट करते हैं उसके अंदर, जो उसका एक यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। इस तरह से वेन डायग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये एग्जांपल हमने प्रैक्टिस किया था, डिस्कस किया था, है ना। फिर उसके बाद ऑपरेशन ऑन सेट, और फाइनली हम पहुंचे थे यूनियन ऑफ सेट। तो अब यूनियन ऑफ सेट्स को डिस्कस कर रहे हैं हम। दोबारा से हम एक बार मैं बता दूं आपको यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। यूनियन ऑफ सेट्स होता है बच्चों कि जब दो सेट हैं आपके पास, मान लीजिए सेट ए और बी, ठीक है। और अगर हम दोनों ही सेट, तब सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट, और जो दोनों के कॉमन एलिमेंट हैं वो एलिमेंट भी कंसिडर करते हैं, तो उसको हम लिखते हैं ए यूनियन बी। जैसे सेट ए के एलिमेंट्स हो गए 2 3, सेट बी के एलिमेंट्स हो गए 3 4 5, तो दोनों ही सेट के एलिमेंट इसमें आ गए ए यूनियन बी में। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब देखिए, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रे कलर से शेड किया गया है जो पोर्शन जो शो कर रहा है यूनियन ऑफ सेट्स को। ठीक है। अब देखिए, हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं। तो चलिए सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। एक ये है क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ पे दो सिंबल एक साथ आपको दे दिए गए हैं। एक तो है ए, और ये सिंबल दिख रहा है बी, और दूसरा है ए। क्या डिफरेंस है इस सिंबल में और इस सिंबल में, ये आपको पता है। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, सबसेट। इस सिंबल को बोलते हैं यूनियन, पता है ना। तो बस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक सेट है ए बी, एक सेट है बी, जिसमें हमको दिया गया है ए बी सी, 3 एलिमेंट्स। तो क्या ए बी का सबसेट है, पहला क्वेश्चन तो ये है। फिर दूसरा क्वेश्चन है ए यूनियन बी क्या होगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, सिंपल सा है। चलिए इसको नोट करेंगे और जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, एक सेट है हमारे पास जिसके अवयव हैं, इस समूचे के अवयव हैं ए बी। इस सेट के एलिमेंट्स ए और बी हैं। एक सेट है बी जिसके एलिमेंट्स या फिर अवयव हैं ए बी और सी। ठीक है। अब सबसेट क्या होता है, अगर अगर सेट ए के एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं, तो ए बी का सबसेट होगा। तो बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी।
भाई सेट बी में प्रेजेंट है ए ये रहा, बी ये रहा, तो हम बोल सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। तो भाई पहला पार्ट तो हो गया। अब अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी होता है कि भाई दोनों ही सेट्स के एलिमेंट इसमें प्रेजेंट, लेकिन जो कॉमन होता है वो सिर्फ एक बार आता है। जैसे ए इसमें भी है और इसमें भी है, तो ए को सिर्फ एक बार लिखेंगे। फिर बी इसमें भी है इसमें भी है, तो बी को भी एक बार ही लिखेंगे। सी को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये ए यूनियन बी आ गया ए बी सी। अब ये एक और चीज हमें यहाँ से पता लगती है कि ए यूनियन बी जो है वो किसके बराबर है? ये एडिशनल, ये सेट बी के इक्वल है ना? नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए कुछ हम लॉज ऑफ यूनियन यहाँ पे करने वाले। लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। ये कुछ लॉ हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबको विजिबल है ना? सब देख पा रहे हैं। सबसे पहले क्या है? लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी सी, कोई भी तीन सेट हैं ए बी सी, उनके लिए मान के चलते। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ए यूनियन फाइव, फाइव क्या होता है? एक एम्प्टी सेट। क्या होता है? एम्प्टी सेट। तो अगर आपको यहाँ पे बोला जाए भाई ए यूनियन फाइव है, मतलब ए का किसी एम्प्टी के साथ, एम्प्टी सेट्स के साथ यूनियन कर दिया जाए, तो वो किसके इक्वल होगा? सेट ए के इक्वल होगा, है ना? ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब क्यों होगा? ए के बराबर क्यों होगा? क्योंकि देखिए जो भी यूनियन होता है उसमें क्या होता है कि दोनों ही सेट्स के एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। अब सेट में ए में तो एलिमेंट है, लेकिन जो फाइव है एम्प्टी सेट है उसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है। तो ऑब्वियसली सेट ए के एलिमेंट के बराबर ही होगा ये यूनियन इनका। तो ऐसे लॉ को बोलते हैं हम आइडेंटिटी लॉ। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी लॉ। चलिए, अब आपके पास यहाँ पे दूसरा लॉ आता है यूनिवर्सल सेट। और अगर हमने ए की, एक सेट है यूनिवर्सल, एक है ए, तो अगर इनका यूनियन किया तो क्या आएगा? इनका यूनियन यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा। इसका रीजन भी मैं बता दूं बच्चों, क्योंकि अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ना, तो वही देखिए, क्योंकि जो सेट ए है ना वो इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, है ना? जैसे अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें सेट ए बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? सेट बी के बराबर। सेम चीज यहाँ पे आप समझ सकते हैं। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ। तीसरा देखिए, तीसरे में आपको बोला जा रहा है कि अगर ए यूनियन ए, मतलब कोई सेट ए है और उसका यूनियन उसी सेट के साथ करवाते हैं, तो वो सेम सेट के बराबर ही होगा, चेंज नहीं होगा। इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ। अब अगला देखिए ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट है। ए यूनियन बी, दो सेट का यूनियन है, करते हैं हम ए यूनियन बी या फिर बी यूनियन ए लिखते हैं, तो एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं। जैसे ए सबसेट ऑफ यू है, तो हम इसका उल्टा नहीं लिख सकते, यू इज सबसेट ऑफ ए, ऐसे नहीं लिख सकते, है ना? जरूरी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता हम ए यूनियन बी लिखें या बी यूनियन ए लिखें, एक ही बात कंसिडर। जैसे एडिशन करते थे ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, उसमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन या डिवीजन नहीं कर सकते, ए माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए नहीं लिख सकते थे, है ना? तो ये कम्यूटेटिव लॉ है, ये आपने छोटी कक्षा में भी पढ़ा है ना? वहां पे आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन के लिए पढ़ा, यहाँ पे आप यूनियन ऑफ सेट्स के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों? अब लास्ट एंड फाइनल जो है ये समझेंगे तीन सेट्स के लिए। अब ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो सबसे पहले अगर हम ए और बी का यूनियन करें, उसके बाद जो रिजल्ट आए उसका यूनियन सी के साथ करें,
या फिर A यूनियन B यूनियन C है, तो सबसे पहले B यूनियन C करें, फिर उसके रिजल्ट के साथ A का यूनियन करें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर होगा। ये एसोसिएटिव लॉ। बच्चों ये तो इजीली आप रिलेट कर पा रहे होंगे ये लॉ, जैसे हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए किए थे ना, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, सेम चीज हम कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट के लिए, और जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल था उन लॉ में, वो यहाँ पे यूनियन के लिए एप्लीकेबल। ठीक है, नोट कर लेंगे। फिलहाल अब भी कुछ डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज काफी इजी है। 5 लॉ हमने सीखे, अब इनको अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन का समय है इनका, तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम कुछ। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। अब ये एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आपको 4 सेट दिए, सेट ए बी सी डी। ठीक है, इनके एलिमेंट्स को ध्यान से देख लीजिए, और सबसे पहले आपको बोला गया है ए यूनियन बी यूनियन सी आपको फाइंड आउट करना। तो ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, बी के हैं 3 4 5 6, और सी के हैं 5 6 7 8। तो यहाँ पे देखेंगे अगर सेट ए और बी में, तो सेट बी का 3 4 एंड सेट सेट ए का 3 4 और सेट बी का 3 4, ये दोनों कॉमन है इसमें, ये एक बार ही लिखे जाएंगे, है ना। उसके बाद अगर सेट बी और सी में देखें तो 6 7 5 6 दोनों में कॉमन है ना, ये एक बार लिखे। तो कैसे हम कर सकते हैं इनको, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट बी के एलिमेंट है 3 4 5 6, सी के एलिमेंट है 5 6 7 8, और डी के एलिमेंट है 7 8 9। अगर हमें ए यूनियन बी यूनियन सी करना है, तो पहले किसी दो सेट का यूनियन कर लो, जैसे ए और बी का यूनियन। क्या आ जाएगा भाई, इस सेट का और इस सेट का यूनियन करना है, तो जो कॉमन है वो सिर्फ एक बार लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिए हैं 1 2 3 4 5 6। अब जो बचे उनका यूनियन कर लेंगे, इसका और इसका। तो 5 6 कॉमन है, वो एक बार लिखेंगे, बाकी सब साथ आ जाएंगे। ये सिमिलरली सेकेंड पार्ट हमने यहाँ क्या है देख लीजिए, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, सेक्शन ऑफ सेट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके। तो चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, देखिए सेम क्वेश्चन है आपके सामने, है ना, बस इसमें थोड़ा सा आपको पार्ट्स एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं आपकी एक्सरसाइज करवाने के लिए, कि आप अच्छे से समझ पाए हैं या नहीं। तो जैसे सबसे पहले क्या बोला गया है, अब यहीं से देखिए, ये सेट जो दिए हुए हैं ना, यहीं से देख के हम लिख लें, ए यूनियन बी है। ठीक है, ए यूनियन बी है, यानी हम बोल सकते हैं कि 1 2 4 ए के एलिमेंट है, और बी के एलिमेंट्स हैं आपके पास 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 4 5 6। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए इसके जो बाकी के पार्ट्स दिख रहे हैं ना, सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, अब सिमिलर एक जैसे से पार्ट बार बार करके फायदा नहीं है, यहाँ पे आप ये होमवर्क में करेंगे, आपको आ गए हैं ये। अब इन तीनों में से एक पार्ट तो हम कर चुके हैं, फिफ्थ वाला, सिक्स सेवन्थ में से एक और कर लेंगे। ठीक है, सिक्स पार्ट कर लेंगे। तो चलिए नोट कीजिए, फिर आगे का। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया अब। चलिए एक पार्ट और देखिए यहाँ पे। तो हमें करना है ए यूनियन बी यूनियन डी। ठीक है, ये है। तो क्या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन डी है, तो इन दोनों का पहले यूनियन निकाल लें। तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं हम, सेट ए है 1 2 3 4, फिर सेट बी क्या है
3 4 5 6। फिर सेट डी क्या है? 7 8 9 10। तो सबसे पहले हमें इसका और इस सेट का यूनियन निकालना। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बच्चों? 1 2 3 4 5 6 आ गया। यूनियन 7 8 9 10। अब इन दोनों का यूनियन निकाल देंगे तो आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन डी। क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सारे एलिमेंट्स आ गए इसके। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों इस सेशन में हमने यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा है। लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स क्या क्या होते हैं, वो 5 लॉ हमने पढ़े हैं। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो चलिए इसका रिवीजन अच्छे से करेंगे आप होमवर्क में। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।